अच्छा जी, अब जरा फोकस करते हैं इसके ऊपर। अब हमने कैलकुलेट करनी है इन्वेंट्री लॉस्ट। भाई बहुत आसान तरीका है, ठीक है। आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है किस तरह कैलकुलेट करते हैं? कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज। वेरी गुड। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इसी में ही एक एडिशन डाल लेंगे, माइनस इन्वेंट्री लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। समझ आ गई? और इसी फॉर्मूले को जब हम इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड को उस साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये चीज समझ आती है बात? हाँ जी, यहां तक कोई इश्यू, कोई ऐसी चीज बेटा जो समझ ना आई? नहीं। तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट। अगर आपको वो कहता है कि इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बताएं कि कितनी हो गई, या इन्वेंट्री लॉस जो है वो कितनी हो गई, तो दैट इज हाउ द एडजस्टमेंट इज डन, कि जब वो आपको कहता है कि आपने इन्वेंट्री लॉस निकाल दी है। ठीक है। अच्छा, अब जरा एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, विच इज मार्जिन एंड मार्कअप। मार्जिन एंड मार्कअप हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस पढ़ा है, उसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखा था। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो होता है ना, उसी को मार्जिन कहते हैं। ठीक है। अब चीज जो समझने वाली है, मार्जिन क्या शो करता है? परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन सेल्स। क्या शो करता है? परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन सेल्स, यानी कि सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है। अब क्या मतलब है इस चीज का, इसको जरा गौर से समझो। तुम लोगों के पास होती है सेल्स, उसमें से माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपके पास निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब है कि अगर मैंने सेल्स कैलकुलेट करनी हो तो वो बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐसे ही है। इसका मतलब है कि सेल्स दो चीजों से मिलकर बनी, एक ग्रॉस प्रॉफिट से और एक कॉस्ट ऑफ सेल्स से। तो ये आपको मार्जिन ये बताता है कि आपकी सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है। डिड यू गेट दैट? समझ आ रही है कि आपकी सेल्स में द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, हाउ मच इज दैट? समझ आती है ये बात? अच्छा, अब जरा मैं एक चीज और बता दूं। ऑलवेज रिमेंबर कि मार्जिन जो है वो हमेशा आपकी सेल्स पे कैलकुलेट होगा। किस पे कैलकुलेट होगा बेटा? सेल्स पे। क्या मतलब है कहने का? अब जरा ये चीज समझो। मेरे पास है एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स, और सेल्स वो आपको कहता है कि जी सेल्स है मेरे पास $35,000 की। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या मार्जिन की परसेंटेज उसने आपको दी हुई है। ये गौर से समझना जरा बात, ठीक है। मार्जिन उसने आपको बताया है कि 20% है, यानी कि उसने आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दिया है कि 20% है। वो आपको कहता है कि फाइंड करें ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलता है। तो दैट इज वेरी इजी।
हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? हम सिंपल, अब हमारे पास सेल्स की परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, हम सेल्स के ऊपर क्या कर लेंगे, परसेंटेज ले लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास सेल्स है 35,000 की, और इसका मैं ले लूंगा सीधा सीधा 20%, तो मेरे पास आ जाएगा 7,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। समझ आ गई ये बात? यहां तक ये चीज समझ आई? शनान, अयान, एवरीवन क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, यहां पर तो ये स्टोरी समझ आ गई मुझे। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। वो आपको कहता है जी आपके पास सेल्स है 100,000 की, मार्जिन है 20% का, और अब वो आपको कह रहे हैं कि कैलकुलेट करके बताएं मुझे क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मैं क्या करूंगा, सोल्यूशन क्या होगा इसका? सोल्यूशन होगा कि मैं 100,000 का जब परसेंटेज ले लूंगा मार्जिन, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, 20% मार्जिन है, तो ये आ गया मेरे पास 20,000 एग्जैक्टली। और मैंने क्या बात की थी कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट होता है, मुझे वो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल निकाले, तो इसका मतलब सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो सेल कितनी है मेरे पास 100,000 की, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास कितना है 20,000 का, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो कितनी आ जाएगी, 100,000 माइनस, ये गलत क्यों बता रहा है, 100,000 माइनस 20,000 इज 80,000। 2 मिनट, समझ आ गई बात? कोई मसला, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो बेटा यहाँ पर? क्लियर? अच्छा, यहां पर स्टोरी खत्म हो गई हमारे पास मार्जिन की। अब हम बात करेंगे मार्कअप के बारे में। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप होता है आपके पास परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूड हुआ है, क्योंकि कंपनी जब सेल प्राइस से जो है वो सेट करती है, तो वो कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करती है, तो आपके पास बन जाता है सेल प्राइस। ऐसे ही है, ये चीज समझ आइए। तो मार्कअप क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। एक पॉइंट जो रिमेंबर करने वाला है इसमें वो ये है कि मार्कअप इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल। ये पॉइंट समझ आया? हाँ जी शनैब, समझ आ गया पॉइंट? अयान, समी, पॉइंट समझ? Yes, sir. Yeah. अब जरा गौर से मेरी बात सुनो। अब मैं जरा एग्जांपल लेके आ रहा हूं। मैंने बात की थी कि यार तुम्हारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है उसके ऊपर मार्कअप जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज शो करता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे वो कहता है जी कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास $200,000 की, ठीक है, और आपके पास मार्कअप है 10% का, और आपने निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप बेटा बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है उसने 200,000, इसके ऊपर तुम ले लोगे परसेंटेज विच इज 10%।
तो मैं बस सीधा सीधा उस जो है वो बता देगा भाई कि 20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट हो गया। समझ आ गई बात? यानी कि क्या मतलब हुआ इस बात का, जरा गौर से समझें कि कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर मार्कअप कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और सेल्स के ऊपर मार्जिन कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये चीज समझ आ गई? अब जरा चीज को थोड़ा सा घुमाते हैं, जरा गौर से सुनिए। अगर दे देता है वो मुझे सेल्स मिसाल के तौर पे $100,000 की, और वो मुझे दे देता है मार्क अप 25%, और वो मुझे कहता है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करें। अब मैं क्या करूं? सेल्स के ऊपर तो मार्कअप नहीं ले सकते, ऐसे ही है। अभी बताया ना मैंने कि सेल्स के ऊपर मार्जिन लेते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, मार्कअप तो नहीं ले सकते। या तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, या मार्कअप की जगह क्या चाहिए? मार्जिन। ये चीज समझ आ रही है? हाँ जी, ऑनलाइन वाली है वहां, समझ आ रही है बात मैं क्या कर रहा हूं? जी सर, जी सर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? इसके लिए हम यूज करते हैं कन्वर्जन। क्या यूज करते हैं? कन्वर्जन। आपको कन्वर्ट करना पड़ता है अपने मार्कअप को मार्जिन के अंदर। अब कन्वर्जन समझने कैसे होगी? क्या चाहिए मुझे? मार्जिन। मार्जिन कैलकुलेट करना है, तो मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा? मार्जिन इज इक्वल टू मार्कअप ओवर 100 प्लस मार्कअप मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे डॉलर्स में चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मार्कअप ओवर 100 प्लस मार्कअप मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टली मैं कर दूंगा सेल्स के साथ, तो मेरे पास निकल आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। पुट इन करके देख लेते हैं, देख लें अपने पास मार्कअप कितना है? 25। 100 प्लस मार्कअप कितना हो गया? 125। सेल्स कितनी है मेरे पास? 100,000। निकालें, क्या निकलता है? 25 ओवर 125 मल्टीप्लाई बाय 100,000। $20,000। हाँ जी, समझ आ गया? तो इसका मतलब है कि 20,000 का मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया। कन्वर्जन किसी बच्चे को समझ ना आई हो? नहीं सर, ठीक है। समझ आ गई है? फॉर्मूला भी समझ आ गया कैसे निकालेंगे? अच्छा यार, ऐसे भी तो कर सकता है वो। अब जरा देखें एक और एग्जांपल मेरे पास। यार अब वो आपको कह रहा है कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स है हमारे पास मिसाल के तौर पे 5 लाख की, ठीक है। और वो कहता है कि जी मेरे पास है कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए मार्जिन, मार्कअप होना चाहिए ना, वो कहता है जी मार्जिन है, और अब निकाल के बताओ ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या करेंगे? फिर कन्वर्जन चाहिए होगी, लेकिन इस बार क्या है? मेरे पास मार्जिन के मैंने मार्कअप निकालना है, ठीक है। तो अब देख लेंगे मैं किस तरह से निकालूंगा। अब यहां पर आपने याद रखना है, आपने निकालना है क्या है? मार्कअप। तो मार्कअप इज इक्वल टू मार्जिन ओवर 100 माइनस मार्जिन। याद रहेगी ये बात? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, और अगर आपको डॉलर्स में चाहिए तो स्ट्रेट फॉरवर्डली कॉस्ट ऑफ सेल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज मार्जिन ओवर 100 माइनस मार्जिन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड दैट विल गिव यू द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां पे देख लो मेरे पास मार्जिन कितना है? 20 है।
तो 20/100 माइनस मार्जिन कितना हो गया 80 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है तुम्हारे पास 500,000 निकालें जरा ये क्या निकला है ग्रॉस प्रॉफिट सर माइनस कितनी है अभी अब नहीं माइनस नहीं किया मैंने कुछ भी अच्छा 100 माइनस मार्जिन क्यों किया ठीक है यार ये फॉर्मूले का बेसिकली पार्ट है इसको इसी तरह से याद रखें ठीक है क्योंकि मैं डिटेल में घुसूंगा दो चीजें ऊपर चली जाएंगी वो फिर आपको समझ नहीं आएंगी फिलहाल ए लेवल्स के लेवल के ऊपर आप फिलहाल इसको इसी तरीके से याद रखें समझ आ गई है कि जब भी आपने कैलकुलेट करना हो मार्कअप तो मार्जिन में 100 माइनस मार्जिन ठीक है और जब भी आपने कैलकुलेट करना हो कन्वर्ट करना हो मार्जिन तो फिर आपके पास मार्कअप और 100 प्लस मार्कअप आएगा याद रहेगी ये बात फॉर्मूला याद कर लेंगे फॉर्मूला ये बस तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए दिस इज कॉल्ड बेसिकली द कन्वर्जन यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछने में से कोई भी चीज अगर रहेगी हो कोई चीज जहन में ना बैठ रही हो क्लियर है सबको क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है जी सर ठीक है जी सर अच्छा जी अब हमारे पास यहाँ पर हमने देख लिया कि डिस्ट्रॉयड इन्वेंटरी कैसे निकालते हैं मार्जिन क्या होता है मार्कअप क्या होता है इन दोनों चीजों को देख लिया ठीक है तो अब हम करेंगे अपने पास स्टार्ट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या स्टार्ट करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स लिखें जी अपने पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है when the business records are lost and there is only some limited information